और आप लाखों कमाएंगे और आप करोड़ों कमाएंगे। लखपति तो रोज ही बोलते हैं कि आप कमा सकते हैं। पिछले 2-3 मीटिंग्स में ये चर्चा हुई है कि इन्फ्लुएंसर्स बढ़ रहे हैं। Well, a bunch of content creators started making videos on how to invest in stocks, how to invest in ETFs, mutual funds, etc. etc. और ये काम कर करके उन्होंने काफी ज्यादा पैसे कमाए and they lived happily ever after. They got success, they got famous and उनके पास रेफरल फीस से बहुत सारा पैसा आ गया। लेकिन नुकसान इस सब में किसका हुआ? आपका। तो शुरू करने से पहले एक चीज से मैं शुरू करूंगा। Well, that's not how the life works and that's not how the story ends. क्योंकि ये जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स अपने आप को कहते हैं, जिन्हें हम इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, ये फाइनेंस के अराउंड कंटेंट बनाते हैं और इस कंटेंट के जरिए ये आपको इन्फ्लुएंस करने की शक्ति रखते हैं। अब क्योंकि इनके पास काफ़ी सारी मासेस की ऑडियंस होती है, जिसकी वजह से ये आपको बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ, बेस्ट स्टॉक्स टू इन्वेस्ट राइट नाउ या बेस्ट म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट राइट नाउ, इन सारे तरीकों से आपको इन्फ्लुएंस करने की शक्ति रखते हैं। और कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ जरूर होगा, क्योंकि चाहे ये अपनी वीडियोस में कह जरूर दे कि दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजरी और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एक एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बना रहा हूँ, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इस चीज को सीरियसली भी लेते हैं और उनके कहे अनुसार उस फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट भी कर देते हैं। वेल, ऑन 25 अगस्त 2023 सेबी ने एक प्रपोजल निकाला जिसमें ये कहा गया कि जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, रेगुलेटेड एंटिटीज में कौन कौन हो गया, आपका ज़ीरोधा, अपस्टॉक, जितने भी आपका ब्रोकर है जहां से आप किसी भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स को खरीदते हैं या किसी भी ETF वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड आपका रेगुलेटेड एंटिटीज। तो ये रेगुलेटेड एंटिटीज इन अनऑथराइज्ड और अनलाइसेंस्ड इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम नहीं कर सकती। अब तक क्या होता था कि आप देखते थे किसी भी बड़े यूट्यूबर का वीडियो जिसमें आपको बताता था बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ, जिसके जरिए वो आपको एक तो ये बताता था कि आप किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं इस समय पे, एंड साथ के साथ ही आपने अगर गौर से उनकी वीडियो देखा हो तो हमेशा ये कहते थे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और आज से ही अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। वेल, उन्हें ये बोलने के पैसे दिए जाते थे बाय दीज रेगुलेटेड एंटिटीज। सेबी ने यहाँ पे ये कहा कि अगर आप एक रेगुलेटेड एंटिटी हो तो आप अपना एडवर्टाइजमेंट इन अनलाइसेंस्ड इन्फ्लुएंसर्स के जरिए कैसे करा सकते हैं। आपका जो एडवर्टाइजमेंट भी होना चाहिए वो एक रेगुलेशन के अंडर आना चाहिए, जब क्योंकि आप एक रेगुलेटेड एंटिटी है। अब क्योंकि ये जो इन्फ्लुएंसर है ये तो लाइसेंस नहीं है, 99% ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स आर नॉट लाइसेंस, तो हाउ दे कैन प्रमोट योर एडवर्टाइजमेंट बाय सेइंग कि आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट यहाँ से खुलवा लीजिए और आप अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को शुरुआत कर लीजिए। एंड हाउ दे आर एबल टू से दिस थिंग कि आप इस स्टॉक को इस समय खरीद सकते हैं और इस स्टॉक को इस समय बेच सकते हैं। आप अभी गूगल पे या फिर अपने यूट्यूब पे टाइप करेंगे, आपको बहुत तरह की वीडियोस दिख जाएंगी जिसमें ये सारी चीजें खुलेआम बताई जा रही हैं। और यकीन मानिए मेरा, काफी सारे लोग का पैसा इसी वजह से डूबा है, क्योंकि उनको खुद तो फाइनेंशियल नॉलेज है नहीं, वो खुद तो बैलेंस शीट पढ़ते नहीं है, वो खुद तो प्रॉफिट्स को एनालाइज करते नहीं है, वो इन सारे इन्फ्लुएंसर्स या इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में गेट रिच क्विक स्कीम्स में फंसते हैं एंड अपना पैसा गंवा देते हैं। और फिर ब्लेम किस पे आता है? ब्लेम इन्फ्लुएंसर्स पे आता है। लेकिन अगर आप दिमाग से सोचेंगे कि क्या आपका जो पैसा डूबा है वो वापस ये इन्फ्लुएंसर्स लाके देंगे, या क्या ये इन्फ्लुएंसर्स कोई गारंटी लेते हैं कि आपके साथ ही खड़े रहेंगे कल को अगर आपका नुकसान हो जाता है? तो सेबी ने अब यहाँ पे क्या काम करा है, सेबी ने रूल बना दिया है कि अब ये रेगुलेटेड एंटिटीज जैसे कि अपस्टॉक्स हो गया, ज़ीरोधा हो गया, ये सब इन इन्फ्लुएंसर्स और इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम नहीं कर सकती। और यही से इन इन्फ्लुएंसर्स का सबसे ज्यादा और सबसे मोटा पैसा आया करता था, क्योंकि इन्हें एज अ रेफरल फीस मिला करती थी। अच्छा, आपने कई सारे स्कैम्स भी सुने होंगे इस रिगार्डिंग कि भाई फलाना ने मुझे ये बताया था, वो पर्टिकुलर चीज तो स्कैम निकली। आपने वॉल्ट का स्कैम जरूर सुना होगा। वॉल्ट एक ऐसी कंपनी थी जहां से आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट भी कर सकते थे एंड साथ के साथ ही आप घर बैठे यूएस के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते थे। अब हुआ क्या कि पॉपुलर बिग क्रिएटर्स लाइक बूमिंग बुल, अंकुर वारिकू और अक्षय श्रीवास्तव ने इनके अराउंड कंटेंट बनाना चालू करा, क्योंकि इन्हें अच्छे खासे पैसे दिए गए बाय वॉल्ट। अब इन्होंने जब कंटेंट चालू करा तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और इसी वजह से कई सारे यूजर्स वर्ल्ड के हुए।
लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब 2022 में वॉल्ट ने अपने जो सर्विसेज है विड्रॉल की एंड डिपॉजिट की उसे प्राइमरीली सस्पेंड कर दिया, जिसके चक्कर में बहुत सारा हल्ला मच गया मार्केट में। और इसी में एक बंदा जिसका नाम है साद खान, उसने अक्षय श्रीवास्तव की वीडियो को देखकर ऑन वॉल्ट अपने लाइफ की हार्ड एंड मनी 60% ऑफ हिज एंटायर सेविंग वॉल्ट में इन्वेस्ट कर चुका था वो। अब यहाँ पे गलती किसकी है? क्या मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव आएंगे और खड़े होंगे मिस्टर साद खान के साथ उनका पैसा वापस दिलवाने? एंड इन फैक्ट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि अक्षय श्रीवास्तव जो कि खुद वॉल्ट के लिए कंटेंट बनाया करते थे उनके यूट्यूब चैनल के लिए, वो खुद ने इन्वेस्ट उन्होंने नहीं किया था वॉल्ट पे। तो ये कितना शॉकिंग है कि किस तरह से आपको मिसलीड किया जाता है। और ना सिर्फ ये पहली बार चीज आई है सामने, इस तरह के स्कैम्स बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा स्कैम के बारे में बताऊं, हमारी रचना रनाड़े मैडम ने तो खुलेआम आपका यूनिपेड यानी कि जो पीपीआई सर्विसेज होती हैं उसके प्रमोशन में एक वीडियो तक बना दिया था। और उनका अगर कमेंट सेक्शन आप जाके पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सब लोग उन्हें गालियां दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दिस इज अ स्कैम बिकॉज पीपीआई जिसे हम कहते हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, वो बैन हो चुका है एक तरह से इंडिया में। यूनिपे खासकर बैन हो चुका है और अगर ये वाकई में एक लेजिट प्रोडक्ट होता तो ये बैन नहीं किया जाता बाय आरबीआई। सो आप देख सकते हैं इनका दोगलापन किस तरह से पैसे के अराउंड घूम जाता है। अब देखो यार, यहाँ पे दो सिचुएशंस निकल के आती हैं, या तो सेबी इन इन्फ्लुएंसर्स को कंट्रोल करे कि ये ऑन कैमरा क्या बोलते हैं, या फिर एक ऐसे लाइसेंस को निकाले जिसके जरिए ही आप एक फाइनेंशियल एडवाइजरी जारी कर सकते हैं या उसके अराउंड कंटेंट बना सकते हैं। तो सेबी ने क्या काम करा, सेबी ने एक रूल बना दिया कि अगर आपके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है तो आप इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के अराउंड ज्यादा कंटेंट नहीं बना पाएंगे, और अगर बढ़ाएंगे तो आपका हाल भी पीआर सुंदरम जैसा हो जाएगा, जिन्हें 25 मई 2023 को पेनलाइज किया गया विदाउट लाइसेंस इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में अपने मासेज जो जनता है उसे बताने के प्रति। उन्हें 6 करोड़ रुपए तक देने पड़ गए थे जो कि उन्होंने प्रॉफिट से कमाया था। अब दोस्तों सेबी जो है दो तरह के लाइसेंस को इशू करता है। पहला है हमारा रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। ये वो बंदा होता है जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड होता है, उसके हाथ में पावर होती है वो किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में अपने क्लाइंट्स को बता सके। तो ये एक पहली चीज है जिसके लिए आपके पास फाइनेंशियल सर्विसेज का या फाइनेंशियल मार्केट का कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस आपके पास फाइनेंस में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी होनी चाहिए। हमारा दूसरा लाइसेंस है दोस्तों रिसर्च एनालिसिस का। ये एक बंदा होता है जो कि कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में पढ़ता है, उसके बारे में रिसर्च करता है और बिजनेस का मॉडल कैसा है, आगे आने वाले फ्यूचर एस्पेक्ट्स कैसे हैं, उसके बारे में अपने क्लाइंट्स को बताता है, तब जाकर उसके क्लाइंट्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। ये दूसरे तरह का लाइसेंस सेबी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो अब ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये पहले वाले ऑप्शन की तरफ नहीं गए। इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने रिसर्च एनालिस्ट को पकड़ा। इन्होंने रिसर्च एनालिस्ट को बोला कि भैया हम अपने प्रॉफिट का जो भी प्रॉफिट आएगा हमारे पास उसका 20% हम आपको देंगे। अब क्योंकि इन रिसर्च एनालिस्ट के पास ज्यादा क्लाइंट्स नहीं होते हैं तो ये भी मान जाते हैं, बदले में आप हमको अपना नाम और अपना लाइसेंस नंबर दे दीजिए। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये भी अलाउड नहीं है सेबी के द्वारा। सेबी कहता है कि इन दी एंड जो बंदा आपको एडवाइस दे रहा है वो तो रजिस्टर्ड नहीं है ना, तो कल को अगर आपका पैसा डूबता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। तो सेबी दोस्तों मूड में आ चुका है और डंडा इसने चलाना चालू कर दिया है अगेंस्ट दीज इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़ होता है। और जब बात पैसे की आती है ना तो आप खुलेआम ये नहीं कह सकते कि बेस्ट टॉक टू बाय राइट नाउ। तो इस तरह की चीजें आप नहीं बोल सकते अनटिल अनलेस आप रजिस्टर्ड नहीं है बाय सेबी। तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी कहानी जो थी मुझे सुनानी अपनी जुबानी, आपको एजुकेट करने के लिए, आपको अवेयर करने के लिए इन सारे के सारे स्कैम से, इन सारे के सारे इन्फ्लुएंसर से। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि आपका क्या मानना है अराउंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक, और अगर आपने कभी भी अपने पैसे को इसी तरह से गंवाया है तो वो भी आप कमेंट करके बताइए ताकि दूसरे लोग की भी मदद हो सके। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी मदद हुई हो। अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद दोस्तों, बाय।